बेन स्टोक्स की अगर हम पुरानी फ़ोटोज़ देखें और अभी की फ़ोटोज़ देखें तो हमें ये पता चलता है ये ना ही सिर्फ एक ग्रेट क्रिकेटर है बल्कि एक ग्रेट क्रिकेटर के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे स्टाइलिस्ट लुक्स मैक्सर भी हैं। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इनकी बॉडी के ऊपर, इनके फेस के ऊपर इनके क्या क्या जचता है, इसलिए इन्होंने अपने सर के बालों से लेके अपने पैर के अंगूठे तक अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। बिल्कुल अलग डिफरेंट आदमी ये बन के दिखते हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं इस वीडियो में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड हिज बॉडी कॉम्पोजिशन। पहला चीज़ इन्होंने किया है वो है फैट लॉस। अगर आप इनका पहले का फेस देखो और आप अभी का इनका फेस देखो तो आप पहले देखोगे कि पहले थोड़ा फेस जो है वो फुल नज़र आ रहा है, वो आटे की तरह गोल और फ्लफ़ी यानी कि बुदबुदा नज़र आ रहा है, जैसे आप ऐसे दबा सकते हो जैसे क्यूट क्यूट बच्चों का होता है वैसा इनका फेस नज़र आ रहा है। बिल्कुल एकदम शार्पनेस नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, बिल्कुल एक ग्लो नहीं है। बेसिकली फेस उतना अच्छा डीप और शार्प नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप अभी की इनकी जवानी की फ़ोटोज़ देखो, इनकी पहले वाली नहीं, इनकी जवानी वाली फ़ोटोज़ देखो नई वाली, तो आपको दिखता है कि फेस की एक एक हड्डी दिख रही है। फेस में इतनी शार्पनेस आ चुकी है, फेस इतना ग्लो कर रहा है, फेस में एक अलग तरीके का नूर आ चुका है। वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फैट लॉस। अगर हमारे फेस पे से जो है चर्बी जाती है तो हमारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है, क्योंकि चर्बी जो है हमारे फेस की हड्डियों को जो है छुपा देती है। आपकी जो लाइन, आपका ऊपर वाला ये हिस्सा, आपका फोरहेड, ये सबको चर्बी जो है छुपा देती है। जैसे ही आप फैट लॉस करते हो, बैंग आप जो है एक अलग डेप्थ लेके आते हो अपने फेस में। आपका फेस एंगुलर दिखता है, मोर शार्पर दिखता है और आप इजी वे में हेल्दी भी दिखते हो, क्योंकि एक इंडिकेटर होता है कि दैट मैन इज़ वेरी हेल्दी। तो फैट लॉस के लिए इन्होंने अपने डाइट में ऐड किया होगा हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तब हमारी जो है सटाइटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारी ज़्यादा खाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है जब हम हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। तो बेन स्टोक्स ने अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी वाला जो है प्रोटीन ऐड किया होगा। आप भी जो है प्रोटीन को जो है ऐड कर सकते हो। अपने बॉडी वेट का 1.2 जो है रिकमेंडेशन होती है, यानी कि अगर आप अपने बॉडी वेट को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आता है आप उतने ग्राम आपको प्रोटीन जो है कंज्यूम करना रहता है एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को इंगेज करने के लिए। और फैट लॉस के साथ साथ इन्होंने अपने फ्रेम को किया है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव। जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो कि होता है जिम जाके अपने शोल्डर्स, अगर आप इनकी पहले वाली फ़ोटोज़ देखो तो उनमें इनके शोल्डर्स जो है वो नैरो दिख रहे हैं, यानी कि उतने चौड़े नहीं दिख रहे हैं। और इनकी वेस्ट यानी कि जो इनका कमर वाला हिस्सा है वो वाइड दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा बना देता है एक आदमी के लुक्स को। अगर एक आदमी के तौर पे देखा जाए तो उसके शोल्डर्स जो है वो चौड़े होने चाहिए और उसकी वेस्ट यानी कि कमर जो है वो पतली होनी चाहिए। और बेन स्टोक्स के केस में उल्टा था, जब वो छोटे थे, लेकिन जैसे ही ये बड़े हुए तो इनके शोल्डर्स एक अलग लेवल पे वाइड हो गए और इनकी थिन वेस्ट हो गई, जो कि पॉसिबल हुई थी फैट लॉस, जो कि हमने पिछले इसमें बात की थी। और अगर आप वो वाइड शोल्डर्स के साथ साथ इन्होंने अपने काम किया है अपने लैट्स को, यानी कि ये वी टेपर की बैक को इन्होंने अपने जो है लुक्स में जो है ऐड किया है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा एक फ्रेम बना के आता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, वी टेपर फिजिक भी बोलते हैं। इन्होंने इसके लिए अपने डाइट में जो है फिर से अनदर टाइम एक हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन ऐड किया होगा और उसके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट्स जिम में। अब जिम तो सभी करते हैं, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने चाहते हो तो। और बेन स्टोक्स ने ये बहुत ही अच्छा समझ के जो है अपने इसमें ऐड किया है, जिसकी वजह से ना ही उनकी वेस्ट जो है वो स्लिम हो पाए और एट द सेम टाइम उनके मसल्स भी जो है ग्रो हो पाए, और उसके वजह से इवेंचुअली आप देख सकते हो वो एक लड़के से वो एक असली आदमी बन पाए हैं। बेन स्टोक्स ने बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आई डोंट नो इनको किसने रेकमेंड किया था, बट जो भी किया है एकदम नेक्स्ट लेवल करके दिया। अगला जो इनके ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर चेंज दिखाया है वो है इन्होंने अपने फेशियल हेयर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जादू वाली चीज़ की है। अब जादू वाली चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट लुक एट इज़ ओल्ड फ़ोटो। अगर तुम उनकी
पुरानी फ़ोटोज़ देखो, तब आप इनकी जॉ लाइन देखो। जॉ लाइन जो है वो इंडियंस की तरह है, छोटी है। नॉर्मली एवरेज इंडियन की मैंडिबल यानी कि जॉ लाइन जो होती है वो छोटी होती है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, विराट कोहली की भी जो है जॉ लाइन वो छोटी है। लेकिन बेन स्टोक्स ने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने किया है बियर्ड को फ्रॉड, यानी कि जब यहाँ पे बियर्ड आ जाती है ना तो आपकी जॉ लाइन छिप जाती है और वो छोटी नहीं दिखती। और वो जॉ लाइन जब छोटी दिखती है ना तो बंदा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखता। एक स्ट्रांग दिखने के लिए आपको एक लंबी जॉ लाइन चाहिए, जो कि उन बेन स्टोक्स के पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो छिपा दी है बियर्ड की वजह से। आप क्योंकि बियर्ड इस वे में ग्रो की है, यहाँ से जो है आती है और यहाँ पे जो है बाहर निकाली है बेन स्टोक्स ने। वो इल्यूजन बन रहा है कि उनकी जॉ लाइन भी उतनी बड़ी है, लेकिन असली में जॉ लाइन तो छोटी है, लेकिन बस वहाँ पे बियर्ड आ चुकी है जो कि जॉ लाइन को छुपा दे रही है। और ये चीज़ सेम चीज़ हार्दिक पांड्या भी करते हैं, रविंद्र जडेजा भी करते हैं और विराट कोहली भी करते हैं और बेन स्टोक्स ने भी यहाँ पे की है। और ट्रस्ट मी, इन उसके बाद इन्होंने अपना सबसे जो ड्रास्टिक चेंज लाया है वो है इनकी हेयर लाइन। अगर आप इनकी पुरानी हेयर लाइन मतलब ये वाला हिस्सा, आप इनका 2019 या फिर 20 वाला वर्जन देखो तो अब वो ये पूरे टकले हो चुके थे, यहाँ तक इनके बाल चले गए थे, पूरा एकदम बहुत ही गंदा लुक आ रहा था। लेकिन इन्होंने अपने मेल पैटर्न बॉल्डनेस को यानी कि अपने हेयर फॉल को ट्रीट किया है एक बहुत ही अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के साथ। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे सर पे बाल ना हो तो हम बूढ़े नज़र लगने आ जाते हैं, हम अगली दिखते हैं अगर हमारे सर पे बाल ना हो तो। और ऐसे ही केस में बेन स्टोक्स दिख रहे थे। आप इनकी हेयरलाइन देख सकते हो, यहाँ से जा चुकी है, यहाँ से जा चुकी है, पूरा हेयर फॉल हो रखा है। लेकिन इन्होंने अपने बियर्ड ट्रांसप्लांट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इन पे जो है बियर्ड ट्रांसप्लांट वर्क किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट जो है कि कराया है, मैंने खुद देखा था। और इसके बाद इन्होंने जो जादू किया है, अब इसके साथ एक और जो चीज़ इन्होंने की है वो है, अब फैट लॉस की वजह से क्योंकि इनका फेस जो है पतला हो चुका था, डेप्थ आ चुकी थी, शार्पनेस आ चुकी थी, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो है फेड मारे हैं, यहाँ से जो है बाल कम रखे हैं, यहाँ पे जो है एक अलग तरीके का वॉल्यूम देके उसको बालों को पीछे दिया है। अब उसकी वजह से क्या हो गया, अब यहाँ से बियर्ड लंबी हो गई, यहाँ से बाल लंबे हो गए, यहाँ से छोटे हो गए, अब फेस जो है और ज़्यादा लंबा और पतला दिखने लगा, जिसके वजह से उनका फेस में एक ऑटोमेटिक ब्यूटी आ गई। ये बहुत ही पॉइंट को ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो एक और बार ध्यान से रिपीट करके सुनना, जिसकी वजह से ये अमेजिंग लेवल पे ब्यूटीफुल लगने लग गए, जो कि बहुत ही अच्छे के किया है इनके स्टाइलिस्ट ने, बहुत ही अच्छा काम करके दिया है। आई डोंट नो तुम में से किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं, बट मैंने नहीं नोटिस किया। इसके वजह से इनका जो है पूरा फेस ही चेंज हो गया और एक अलग लेवल का ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखने को मिल चुका है। एंड द लास्ट थिंग बेन स्टोक डिड इज़ स्किन केयर। इन्होंने अपनी स्किन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अगर तुम इनकी पहले वाली स्किन को देखो तो वो लाल हो चुकी है, उस पर एक्ने, पिंपल के दाग हैं, स्कार्स हैं। इन्होंने उसको अब बहुत ही ज़्यादा बेटर किया है, और स्किन को बेटर करने के लिए बेन स्टोक्स ने ज़रूर से ज़रूर अपनी माइक्रो डेफिशिएंसी को पूरा किया होगा। अब माइक्रो डेफिशिएंसी क्या होती है, अपना ब्लड टेस्ट कराने पे हमें पता चल जाता है कि हम किस में डेफिशिएंट हैं। आप हो सकते हो विटामिन डी में डेफिशिएंट हो, आप हो सकते हो मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हो। ये इसको जानने के लिए ब्लड टेस्ट ही कराना पड़ेगा, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद बेन स्टोक्स ने वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया होगा विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ फूड। अब उनके पास इतने पैसे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने फूड पे तो खर्चा करेंगे ही करेंगे, और मैंने इनकी डाइट पढ़ी थी, वो एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपेंसिव थी। आई मीन ऑब्वियसली वो इतना पैसा कमा रहे हैं अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को दिखा के, तो ऑब्वियसली वो बंदा अपना इतना तो खर्चा कर ही सकता है। इन्होंने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही ज़्यादा हाई रखा होगा, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, अपने फूड्स को ऐड किया होगा। एक गूगल सर्च में तुम्हें मिल जाएगा, बट द मेन थिंग इज़ तुम्हें ब्लड टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि तुम किन वाइटामिन्स में जो है लैक करते हो अपनी बॉडी में। और तीसरी चीज़ यहाँ पे, दूसरी चीज़ अपनी स्किन को बेटर करने के लिए बेन स्टोक्स ने किया होगा वो है ढेर सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करना। जब हम ये सब खाते हैं तो हमारे स्किन में एक अलग लेवल का ग्लो और एक यूथफुलनेस आ जाती है। अगर बेन स्टोक्स की पहली वाली फ़ोटो देखो जब वो जवान है, तब उनका स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, बहुत उसमें उतनी चमक नहीं है, यूथफुलनेस नहीं है। लेकिन अभी वाली फ़ोटो देखो जब वो एक्चुअली में बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि थोड़ा एज कर चुके हैं, तब वो अपनी जवानी की फ़ोटोज़ से ज़्यादा यंग दिख रहे हैं। ये कमाल है स्किन का केयर करने से, और वो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के। और इसके साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन धूप से बचने के लिए, और
उसके साथ साथ आपको एक क्लेंज़र लेना पड़ेगा। इतना तो बेसिक ही है एक स्किन को यूथफुल दिखाने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आपको किस फेवरेट क्रिकेटर पे चाहिए, मैं उस पर लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।